वेरी गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जाता हूँ। इसमें कि पहली जो न्यूज़ नहीं कह सकते आप, पहले जो मेरा ओपिनियन है, यूपी एचजीएस की आंसर की जो आई है आपकी, अभी हाल फिलहाल में लगभग हफ्ते भर बीत गए हैं, हफ्ते भर से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। तो जो आंसर की आई है उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग आपकी आंसर मेरिट। ठीक है, ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो रिगार्डिंग यूपी एचजीएस की मेरिट से जुड़ा हुआ है आपके सामने नहीं लेके आऊँगा। और आप इस बात पर विश्वास मानिए कि ये जो मेरिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे एक दो नंबर जो मैं बताऊँगा उससे ऊपर या नीचे, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। तो जिनका भी मार्क्स इस श्रेणी में आ रहा होगा वो अपनी तैयारी बिल्कुल बेझिझक आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस केवल मैंने आंसर की को देख के नहीं, बल्कि कुछ सीनियर्स को, कुछ एडवोकेट से बात करके, और अच्छे स्कॉलर्स हैं जिनको अच्छी नॉलेज है, जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है, उनसे बात करके मैं ये नॉलेज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा केवल इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस या ओपिनियन आप मत मानिएगा, ये कलेक्टिव ओपिनियन मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ यूपी एचजीएस की मेरिट का आफ्टर गेटिंग ऑफ आंसर की। ठीक है, तो ओबीसी की मेरिट की अगर मैं बात करूं तो 54 मार्क्स +2 और -2 जिसके भी है वो बिल्कुल सेफ है। जनरल की बात करूं तो आप 56 +2 एंड 56 -2 बिल्कुल श्योर है। और अगर आप आ जाएं एससी पे तो 48 +2 एंड 48 -2, अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय कम है। और अगर आप केवल इसी असमंजस में रह गए कि मेरिट क्या रहेगी तो आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो सकती। ठीक है, अब रही बात, जो दूसरी बात मैं आपके साथ करने आया हूँ, बहुत छोटा वीडियो मेरा रहेगा, वीडियो बड़ा मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है, और मैं केवल अपनी वीडियो में पॉइंट की बात करता हूँ, दकियानूसी और इधर उधर की बातों में विश्वास में नहीं रखता। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में तो अब देखो दिन बचे नहीं, मात्र 19 दिन बचे हैं, अगर मैं आज को छोड़कर बात करूं, और अगर लेकर बात करूं तो 20 दिन। अभी जो टाइम थोड़ा बहुत लग रहा है बचा हुआ है वो है आपका छत्तीसगढ़ पीसीएसजे का। तो उससे जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज मैंने कंडक्ट ऑलरेडी मेरे यहाँ चल रही है। और उस टेस्ट सीरीज में जो मैंने क्वेश्चंस की लिमिट रखी है 50 क्वेश्चंस पर सेट, मतलब पर पेपर 50 क्वेश्चंस, और स्पेशल फोकस किया गया है छत्तीसगढ़ जीके पे, जो कि आपका मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का दिखाई देगा आपको 100 नंबर के पेपर में। ठीक है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन इसलिए नहीं मैं पेपर में लेके आया हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, एक साथ बैठने में दिक्कत है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर 50-50 का हम करें तो जल्दी हो जाता है और इंटरेस्ट बना रहता है। एग्जाम में तो मजबूरी है तो उनको करना ही करना है, तो लेकिन यहाँ पर मजबूरी ना बनाई जाए, और एक एक अच्छे तरीके से यदि सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस का आपका सेट रहेगा, और 50 क्वेश्चंस के सेट में आपका 50 में से 5 नंबर का जीके मैं उसमें डालने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस के सेट में। छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में मैक्सिमम मैं 10 पेपर कराऊंगा। फीस की बात आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़कर कर सकते हैं। स्पेशल फोकस जो मेरा है वो केवल छत्तीसगढ़ जीके में आपके सवाल गलत ना होने पाए, मेरा स्पेशल फोकस। ऐसी बात नहीं कि लॉ में हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, लॉ में भी एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही सिलेक्टेड आपको पेपर में देने वाले हैं, जिससे कि आप मात्र 10 पेपर सॉल्व करके ही आपको काफ़ी कुछ एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हर पेपर में आपको जीके के मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। तो जिसको भी जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि 7505757170 है। ये पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और जब आप इसको अटेम्प्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है, पेपर मंडे और वेडनेसडे को होना है। 10 पेपर करवाने हैं, 50 क्वेश्चन का सेट होगा, हर पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी ये केवल इंग्लिश मीडियम के लिए ही है, हिंदी मीडियम के लिए मैं अभी नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये पेपर होने वाला है अभी करंट में। जिसको भी पेपर के बारे में जानकारी वैसे मैंने दे दी है, आपको अगर फीस के बारे में कोई भी आपको पूछताछ करनी है तो आप कर सकते हैं।
पेपर मंडे और वेडनेसडे को होगा, ठीक है। रिलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चंस मैं पेपर में डालने वाला ही नहीं हूँ, ठीक है। तो जिसको भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी करनी है तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे व्हाट्सएप करके आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। आपको फीस की डिटेल, बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया है यूपीएचजेएस से जुड़ा हुआ मेरिट, वो बिल्कुल अनुमानित है, लेकिन 99% मैं श्योर हूँ। जो मैंने ओपिनियन ली है मित्रों से, सीनियर से, उस पर बेस्ड ये एनालिसिस है। पेपर मेरा मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया था, तो आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी क्या है वो उस दिन, रिजल्ट आने वाले दिन ही पता चलेगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, सबका समय बहुत कीमती है। नमस्कार।